वेलकम स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन के रिएक्शन को चीट कोड में देता हूं डिवोर्स, और ऐसा कभी पढ़ा भी नहीं होगा। चलो तो डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी डिवोर्स। आप सबको पता है डिवोर्स में क्या होता है बच्चों, एक फैमिली में से दो जन अलग होते हैं। सेम वैसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट हमारे पास पड़ा है, एक रिएक्टेंट हमारे पास है, उसको मैं सिंपली ब्रेक कर दूं तो दो प्रोडक्ट या तो दो से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देगा। सो सेम डिवोर्स में भी ऐसा ही होता है। तो आप लोग खुद ही डेफिनेशन बना सकते हो कि वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, तो हम लोग को क्या बोल सकते हैं उसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन के रिएक्शन के भी टाइप्स है। जैसे फर्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन दोस्तों। अब थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन को मैं चीट कोड देता हूं कि जलन, क्या बोल सकते हो हम लोग, जलन बोल सकते हो, जलन। ओके, चीट कोड। ओके, और दूसरी डीकंपोजिशन रिएक्शन है दोस्तों, उसको हम लोग बोल सकते हैं फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस को मैं बोलता हूं नजर। क्या मैं चीट कोड देता हूं बच्चों, नजर। और दूसरा चीट कोड जो है, तीसरा टाइप जो है वो दोस्तों ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस को मैं एक चीट कोड देता हूं शॉक, यानी शक। चलो, हमने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी क्या है, एक रिएक्टेंट में से हम लोग को दो या तो दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि डिवोर्स में होता है। और हमने बताया था ये डिवोर्स जो है ना कैसे होता है, पहले इसको समझो अच्छे से। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उसको हीट दो। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट में मैंने कुछ चीट कोड कहकर जलने से क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। ज्यादा जलोगे एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। दूसरा फोटोलिसिस, यानी मैंने बताया था नजर, दूर से किसी की नजर पड़ी तो भी क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस हो जाएगा, यानी उसमें भी डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिसिस, शॉक, यानी करंट दो रहे हो, यानी शक। मैंने शॉक को क्या बताया, शक। एक दूसरे में अगर शक पैदा होता है तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिवोर्स हो जाएगा। इसीलिए डिवोर्स में ये तीन चीजें दी, तीन टाइप है। सॉरी, डिवोर्स में नहीं, पढ़ाते पढ़ाते मैं उसमें घुस गया हूं। डिवोर्स नहीं, डीकंपोजिशन में कितने टाइप से बच्चों, एक, दो, तीन। थर्मल डीकंपोजिशन उसको मैंने बताया हीट यानी जलन, फोटोलिसिस यानी मैंने क्या बताया था, नजर। फिर आता है इलेक्ट्रोलिसिस यानी शॉक, यानी करंट देके। फोटोलिसिस में लाइट के प्रेजेंस में, नजर मतलब लाइट ले लो भाई, तेरे को नजर ना लगे लाइट से, बराबर। चलो तो फर्स्ट जो है ना थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते बच्चों। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम लोग हीट देंगे, जिसको हीट के प्रेजेंस में हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे। जैसे कि उसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, मोस्ट फेमस एग्जांपल है दोस्तों। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं लाइमस्टोन। एमसीक्यू के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, चलो उसको हम लोग ब्रेक करेंगे हीट के प्रेजेंस में, तो वो ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी मामूली आदमी नहीं है दोस्तों, ये क्विक लाइम है, इसका भी एमसीक्यू बनता है, ठीक है। इसको भी याद रखो बच्चों। चलो क्विक लाइम, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बराबर। चलो दोस्तों, ये गैस के फॉर्म में होगा, इवोल्यूट करेगा। ये सॉलिड, ये भी सॉलिड। चलो ये रिएक्टेंट देखो, एक रिएक्टेंट से तुमको कितने प्रोडक्ट मिले, दो प्रोडक्ट मिले। यानी डिवोर्स में क्या होता है, एक फैमिली में से दो जन अलग होते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, बराबर। चलो अब थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, इन विच रिएक्शन में हीट कैरिड आउट होता है, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या मैंने बताया, मैंने चीट कोड, जलने से टूट जाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। बुक्स में और भी एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन के, जैसे कि फेरस सल्फेट का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट, चलो अब ये फेरस सल्फेट और फेरिक में क्या फर्क होता है। जैसे फेरस है, फेरिक है, उसमें क्या होता है फर्क दोस्तों। तो Fe+2 और Fe+3 ओछामा रस राखो, गुजराती में बोलते हैं ओछामा रस राखू, यानी कि जो कम है उसमें क्या रखने का, रस। जैसे ये इधर देखो 3 से 2 कमी है ना, तो उसको बोलेंगे फेरस,
जिंदगी में कुछ कम है तो किस बात का गम है, बराबर अपने में दम है तो फिर काय का गम है। ठीक है, तो फेरस और फेरिक ओछामा रस राख लो। ओके, चलो तो फेरस सल्फेट को मैं जब गर्म करता हूं, ठीक है दोस्तों, तो मुझे आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, चलो इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखो इसका भी चीट कोड है। डाई कितनी बार मारने का, 2 बार मारने का, और ट्राई जिंदगी में कितनी बार करने का, 3 बार ट्राई करने का। कोई भी चीज 3 बार ट्राई करो और 2 बार डाई मारो, बराबर डाई मारो 2 बार और ट्राई करो 3 बार, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और एक एग्जांपल भी है पीबी वाला, लेकिन हीट के 2 हो गए इसलिए मैं अभी जाता हूं किसमें, फोटोलिसिस में। देखो उसके अंदर पीबी नाइट्रेट का है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है उसका ब्राउन कलर रहता है दोस्तों, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर वो भी आएगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, अभी मैं फोटोलिसिस की बात करता हूं। फोटोलिसिस मतलब मैंने बताया था नजर, चीट कोड क्या बताया था दोस्तों, नजर, और जिसके अंदर मैंने बोला था लाइट की नजर आपको ना लगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिवोर्स, यानी क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड ले लो या तो सिल्वर क्लोराइड ले लो, सनलाइट की प्रेजेंस में उनका कलर जो है ना वो ग्रे में बदल जाता है। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो किस में बदल जाता है दोस्तों, ये ग्रे में बदल जाता है। तो एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ पे, बराबर है, कलरलेस सॉल्यूशन ग्रे कलर में गया है, ऐसा एमसीक्यू बन सकते हैं। सॉरी, ये एजी और सीएल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और क्लोरीन जैसे इवेपोरेट हो जाएगा यानी कि गैस बनेगा, तो यहाँ पे आपको डबल करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको बैलेंस करने के लिए तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फोटोलिसिस में क्या नजर, तो आपने भी देखा यहाँ पे एक रिएक्टेंट है जैसे एजीबीआर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में से आपको सिल्वर अलग हुआ और क्या हुआ, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हो दोस्तों। चलो वैसे ही एजीबीआर भी सेम है, तो उसको मैं नहीं लिखता हूं फोटोलिसिस में, नजर चीट कोड आपको याद रखना है, उसके वजह से भी आपका क्या हो जाता है, डिवोर्स यानी डीकंपोजिशन। और दूसरा हमने बताया था लास्ट जो है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने चीट कोड दिया है शॉक, यानी करंट दो यानी शॉक, बराबर। लिसिस यानी टूटना होता है बच्चों, लिसिस यानी क्या होता है, टूटना। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, उसका एक्टिविटी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिएक्शन ही देखेंगे। इलेक्ट्रोड प्रॉपर इलेक्ट्रोड लेके इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ है वहां पे, थोड़ा सा HCl ऐड करके, बराबर, तो सब H2SO4 HCl, ठीक है, सॉरी HCl नहीं होगा, H2SO4 ही होगा, बराबर। चलो अब वाटर है, तो वाटर को हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे अभी रिएक्शन, इसको धोना है, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी यानी मैंने बताया था शॉक यानी शॉक, उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, H2 गैस और O2 गैस में टूटेगा, बराबर दोस्तों। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप देख सकते हो डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने किसके चीट कोड दिया, डिवोर्स क्यों दिया, क्योंकि एक रिएक्टेंस में से ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट्स और उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे सिंगल रिएक्टेंट में से, बराबर। डेफिनेशन भी खुद भी बना सकते हो, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू द मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, और 2 प्रोडक्ट्स आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका डीकंपोजिशन की डेफिनेशन तैयार है। उसके बाद हमने बताया थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन यानी मैंने बताया था हीट, ये ब्रैकेट चीट लग रहा है ना, ये हीट, ठीक है, तो उसका मैंने चीट कोड क्या दिया, जलन। इलेक्ट्रोलिसिस का चीट कोड मैंने क्या दिया था, शॉक और शॉक, याद रखने के लिए लिखना नहीं है, ठीक है। चलो फोटोलिसिस का मैंने बोला था लाइट से आपको नजर ना लगे, तो ये डीकंपोजिशन में आप देख सकते हो, ये हमने हीट का डीकंपोजिशन देखा है, उसके बाद हमने फोटोलिसिस यानी लाइट का डीकंपोजिशन देखा, लाइट के रिएक्शन डीकंपोजिशन हुआ, बराबर, प्रेजेंस में। और ये वाटर का डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस यानी शॉक यानी शक। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।